Welcome to Concept Clarity. The topic for today is height and distance. In this chapter, we will study what is exactly height and what are distances. This is an important chapter from your trigonometric point of view and in class 10th ICSE board exam. So watch this video till the end. After this important announcement, if you want the full channel access in which you will get Tempest, Merchant of Venice, History, Civics and Bio, all the chapters, then pay rupees 119 per month. For that, you have to click on the join button and the link of the join button is given in the description box of this video. So let's start. देखिए हमें हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसका आपका जो वेटेज रहता है इट्स अराउंड 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स का वेटेज रहता है इस चैप्टर का 4, और अगर कभी कभार +3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो अराउंड 7 मार्क्स दिस चैप्टर कंटेन्स। तो आपको इसके लिए इजी अच्छे से समझना पड़ेगा और इट्स नॉट वेरी टफ। सो देखिए लेट्स स्टार्ट। तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, बेसिकली इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। We will first learn about angle of elevation, okay, and then angle of depression. ये दो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, इसी से आपका पूरा चैप्टर रिलेटेड है और इसी के अराउंड पूरे क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं इन ए बोर्ड एग्जाम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस कंसीडर कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको। ओके, दिस इज अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल दिया है तो मुझसे कहा गया है कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी एंड लेट्स से दिस इज बी। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है एज यू कैन सी, और ये आपका एक एंगल यहाँ पे है। ओके, तो लेट्स से कि सी पॉइंट पे एक मैन खड़ा है। ठीक है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग, और ए बी एक बिल्डिंग है। लेट्स से ए बी इज अ बिल्डिंग। ए बी क्या है, एक बिल्डिंग या यू कैन से टावर है। ठीक है, ये एक टावर है। तो अब क्या होता है, अगर सी पे एक इंसान खड़ा है, लेट्स से दिस इज माई मैन स्टैंडिंग आउट हियर, तो अब वो जब टावर की ऊपर हाइट पे यहाँ पे पीक पॉइंट पे देखेगा कि ऊपर टावर के ऊपर क्या है, तो उससे यही तो एक उसकी लाइन ऑफ साइट होगी। उसी तरीके से तो देखेगा वो, डायरेक्टली बी पे जाके ऊपर तो देखेगा नहीं, वो इसी तरीके से अपनी आई से तो यहीं से तो देखेगा। तो ये ए सी इज व्हाट, इट इज नोन एज ए लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। ऑफ कोर्स नीचे से स्टार्ट होगा तो सो AC is a line of sight, और the angle which the line of sight makes with the horizontal, मतलब इसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन का एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, की कितना ऊपर उठ के हमें देखना पड़ रहा है। या आप ये कह सकते हो जैसे अगर ये पर्सन है तो उसे अपनी नेक कितनी ऊपर करके देखना पड़ा ताकि वो टावर को देख पाए। ओके, अब बात आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन उल्टा हो जाएगा कि लेट्स से कि मैं आपको इसी फिगर को आगे कंटिन्यूएशन में समझाती हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, सिमिलर यही सेम सिचुएशन है कि ये आपका ट्राइंगल है। सॉरी, दिस इज द रॉन्ग ट्राइंगल, हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। सो राइट एंगल ट्राइंगल हमें बना दिया, और उसके बाद सेम इन द सिमिलर मैनर ये हमारा यहाँ पे सी है, ये बी है और ये ए है। अब ए को हम लोग अज्यूम करेंगे यहाँ पे एक मैन खड़ा है और उसे नीचे देखना है, तो उसे यहाँ पे जब वो नीचे देखेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये एक पर्सन स्टैंडिंग है तो उसे अपनी नेक कितनी बेंड करनी पड़ेगी ताकि उसे नीचे का साफ दिखाई दे, मतलब सी पॉइंट तक उसे दिखाई दे। तो इसे हम लोग कहते हैं, अगर मैं यहाँ ट्राइंगल से स्ट्रेट लाइन खींचूं तो इस वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, या फिर आप कह सकते हो डिप्रेशन एंगल। तो ये डिप्रेशन होता है, मतलब हमने कितना नीचे देखा कि हमें पूरा एंगल दिखने, हमें पूरा साफ दिखने लगा। और ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, कि हमने यहाँ जहाँ पे सी पे मैन खड़ा था उसने किस तरीके से देखा कि उसे ए पॉइंट सारा साफ दिखने लग गया। ओके, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है और एंगल ऑफ एलिवेशन है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि देखिए जिस एंगल से हमें सी दिख रहा है, लेट्स से ये मेरा ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल मेरा राइट एंगल है। ओके, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल मेरे प्रॉब्लम है थोड़ा इधर। लेट्स सी, लेट्स ड्रॉ दिस वंस मोर, वेट अ व्हाइल। ये ट्राइंगल मेरा बन गया। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल का एक चीज ये देखो, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था आपका, और जब मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींची एक, तो ये एंगल ऑफ ये एलिवेशन है, ये डिप्रेशन है। अब क्या होता है यार, ये देखो ये ऑल्टरनेटिव तो एक तरह से एंगल्स, ये अगर हमने अपनी जब ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और एंगल्स की हमने प्रॉपर्टीज जब स्टडी करी थी तो हमने देखा था कि ये क्या होता है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ
एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ये इक्वल होंगे, आप देखो देखो ऑल्टरनेट है, सिंपली ऑब्वियस सी बात है, ऑल्टरनेट है तो इक्वल होगा। ये 90 है तो ये कौन सी साइड्स कैसे हो गई, इक्वल हो गई दोनों। अब जैसे लेट्स से 60 है, ठीक है, और ये 90 है, तो ये पूरी 180 की है, तो ये 90 डिग्री एंगल है आपका, तो ये कितना हो गया 30, ठीक है। अब 30 प्लस 90 और प्लस x कर लो, अगर इस वाले एंगल को हम x कंसिडर करें, इक्वल टू 180, कितना हो गया ये 120 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x कितना हो गया 60, तो ये भी तो 60 आ गया। तो ऑल्टरनेटिव से भी अगर निकालोगे प्रॉपर्टी से तो भी ये सेम है, और मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके भी दिखा दिया है, तो ये एंगल सेम होता है, तभी एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग ये क्वेश्चन स्टडी करके देखते हैं क्या हमें समझ में आ रहा है, और उससे आपका काफी क्लियर होगा आई बिलीव। मुझसे कहा गया है द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स, कितनी, √3 टाइम्स इट्स हाइट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैंने इसको राइट डाउन कर दिया, इट्स हाइट, ठीक है। हमसे कहा गया है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं इसको ई से डिनोट करती हूँ, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो मुझसे कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स, तो ये अलग चीज है। तो मतलब अगर हम एक ये ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। ओके, तो मुझसे कहा गया है जैसे ये हमारा एक टावर था, तो उसकी एक एंगल ऑफ एलिवेशन थी, एंगल ऑफ एलिवेशन इन द सेंस कि हमें अभी बताना है कि कितनी दूर से हमें सन दिख रहा है, या हमें कितना ऊपर अपनी नेक करनी पड़ रही है ताकि हमें सन सेट होता हुआ दिख जाए, या सन की शैडो पता चल जाए। ओके, तो ये आपको अब सीखना है, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। अब ये देखो हमें क्या क्या दिया है, हाइट दी हुई है, हाइट हमने नहीं दी हुई है, पर हमें ये दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द शैडो कितनी है 3x, मतलब शैडो मतलब ये वाला पार्ट, ये √3x हो गई इसको। और अगर हम लोग हाइट को क्या कहेंगे, हमें हाइट मतलब टार की हाइट कितनी है, हमें x दी, लेट्स से x है, ये x है, तो फिर नीचे शैडो कितनी हो गई √3x, ठीक है। और हमें कहा गया है कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल ई या थीटा मान लो, इसे कुछ भी कर लो। ओके, अब आपने अब टिक्नोमेट्री अगर अच्छे से स्टडी करी होगी तो आप एक चीज देखो, हमें दो साइड्स दी हुई है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे tan थीटा लगाएं तो क्या होता है, tan थीटा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टाइटली पुल्ड बैक, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमने कितना लिया है, हमें x है, और बेस कितना हमें √3x, तो ये कितना हो गया 1/√3। और 1/√3 अगर आप रिकॉल करोगे तो tan थीटा मतलब tan 30 हमने स्टडी कराया होता है कि ये 1/√3 होता है। तो हम लोग इधर यही सेम प्रॉपर्टी अपने इस वाली लाइन में अप्लाई कर दें। अब ये देखो कैसे करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। सो व्हाट यू विल राइट, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट्स इट। तो सिंपली था, देखिए जहां पे भी हाइट की बात आएगी, हाइट मतलब परपेंडिकुलर होता है, शैडो मतलब नीचे बेस। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी था, ठीक है। एक और इजी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर और टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर। अब मुझसे कहा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब हमें बेस दिया हुआ है, कि हमें बेस दिया हुआ है 1, या बेस कह सकते हो या BC कुछ भी कह लो, हम लोग इसको तभी कहते हैं बेस। हमें बेस दिया हुआ है 120 मीटर फ्रॉम द फुट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी, और हमें एंगल भी दिया हुआ है, एंगल हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। हमसे कहा गया हाइट बताओ टार की कितनी है, ठीक है। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो अब ये भी एक सिंपल है। अब जैसे हम लोग अगर एक, मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाती हूँ एक टार, और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। सो दिस इज माई राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अभी राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा। अब इसको हम लोग आगे अब ड्रॉ करेंगे इसके पॉइंट्स को, A B एंड C। बेस मुझे दिया हुआ है 120 और उसके बाद हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, हमें हाइट निकालनी है। अब हम लोग सिमिलरली पीछे वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमें दिया हुआ है tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन हम लोग क्या लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा AC अपॉन बेस BC। तो tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू AC अपॉन BC। BC हमें 120 दिया हुआ है, तो √3 और इंटू 120 का तो इज इक्वल टू AC आपको मिल जाएगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 69.28 मीटर, या आप रफली लिख सकते हो इसे 69 मीटर। सो होप आपको ये भी समझ में आएगा, हमें कुछ नहीं करना, खाली tan यूज करके हमें इजीली वैल्यूज मिलती जाएंगी।
ओके अब एक क्वेश्चन हम लोग और करना चाहेंगे, इसमें हमें दो ट्राइंगल्स का यूज होगा। ओके तो दो ट्राइंगल्स का यूज वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे ये 2004 के बोर्ड पेपर में भी आया हुआ है, तो आई थिंक यू शुड टेक दिस क्वेश्चन सीरियसली। So this is 2004. I am writing down here also. मुझसे कहा गया two people are standing on the same side of the tower. मतलब दो लोग same side of the tower के खड़े हुए हैं and the angle of elevation उन दोनों का टावर से एक का 25 डिग्री है, एक का है 25 डिग्री और एक का है 50 डिग्री। दो लोग खड़े हैं सेम साइड ऑफ द टावर और उनका 25 और 50 डिग्री रिस्पेक्टिवली टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन है और हाइट दी हुई है हमें टावर की 70 मीटर। अब मुझसे कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पीपल। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। मैं आपको पहले डायग्राम से समझाती हूँ कि आखिर एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक ये हमारा ठीक है, ये दिस इज माई ट्राइंगल। आई विल ड्रॉ दिस अगेन, थोड़ा सा दिक्कत है व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करने में। ओके तो ये हमारा ट्राइंगल है। एक मिनट, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओके लेट अस कंसीडर दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करा, एक और एंगल हमने ले लिया यहाँ पे 50 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज माय 90 डिग्री। इसको मैं 90 ही कर देती हूँ इस लाइन को, दैट वुड बी मच मोर इजी फॉर यू। सो अब हमने क्या करा, अब हमें सिंपली पहले एक ट्राइंगल, आपको देखिए मुझे ये एक ट्राइंगल दिया है। ओके अब ये ट्राइंगल में दो बंदे खड़े हैं, हमसे कहा गया है एक की 25 डिग्री है और एक की 50। तो अब आप देखो 25 और 50 कैसे बनाएंगे। 25 डिग्री ऑब्वियस सी बात है काफी स्लांट होगा तो इसे 25 डिग्री लेंगे और इसे हम लोग 50 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री ही है, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर बनाने में। ओके तो मुझसे कहा गया है दिस इज पी, लेट्स से दिस इज मैन ए स्टैंडिंग, दिस इज मैन बी स्टैंडिंग। हमें हाइट दी हुई है इस टायर की 70 मीटर्स। ओके और ये सी पॉइंट ले लो, इरादा से क्यू। ओके अब मुझसे कहा गया है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताओ, इसको अगर हम लोग एक्स कंसिडर करें तो। ठीक है, अब ये देखो कैसे करना है। अगर हम लोग माने कि अगर ले ले पहले स्टार्टिंग में इन ट्राइंगल पी ए क्यू सिंपली, तो tan 25 डिग्री हमें पता है इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए क्यू एज ऑब्वियस। और 25 अगर लॉग बुक में देखें तो 4.66 होता है, 63। हमें पी क्यू 70 दिया है तो हमें ए क्यू कितना मिल गया, ए क्यू विल कम आउट टू बी 150.118। ठीक है, ये हमें ए क्यू की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें इस पूरे एंगल की वैल्यू मिल गई 150.118। अब ठीक है, अब हम निकालेंगे इन ट्राइंगल। अब सिंपली हम लोग पहले हमने इस बड़े ट्राइंगल को लिया था ए पी ए क्यू, अब मैं छोटा ट्राइंगल लूंगी इन ट्राइंगल पी क्यू बी। इन ट्राइंगल पी क्यू बी ओके अब tan 50 इज इक्वल टू सिमिलरली पी क्यू अपॉन ए क्यू बी क्यू। ठीक है, अब फिर tan 50 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो इट बी 1.1918 और 70 अपॉन बी क्यू। तो बी क्यू हमारा कितना आ जाएगा, बी क्यू कम्स आउट टू बी 58.73 ले लीजिए, 735 मीटर। अब हमें ये बी क्यू कितना मिल गया, कितना है 58.735। तो अब बस हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन स्टैंडिंग। सो अब दोनों को माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 91.38 मीटर, मतलब हमें x मिल चुका है 91.38 मीटर। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चंस थे आपके हाइट एंड डिस्टेंस के। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग और टिपिकल क्वेश्चंस पे जाएंगे और टफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड टू आवर सेकंड चैनल दैट इज कोड इफेक्टिवली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।